ठीक है। तो क्या बता रहे थे, प्रेगनेंसी आफ्टर मीनोपॉज। चूंकि ऐसे बच्चों का अपनी माता से कोई जेनेटिक लिंक नहीं है, लेकिन फिजिकल लिंक है थ्रू प्रेगनेंसी। और ये बात उसे अगर छुपा ली जाए तो जीवन भर उसको ही अपनी माँ मानता ही रहेगा, उसको कोई शंका नहीं होगा कभी। ठीक है। बहुत सारे केसेस में ये भी होता है कि चूंकि फीमेल तो मीनोपॉज कर गई है, लेकिन उसका मेल पार्टनर जो है वो तो लाइफ लॉन्ग ही कैन जनरेट स्पर्म और द मेल गैमिट। तो बच्चे का फादर जो है, जेनेटिक फादर, वो उसका पार्टनर ही होता है। वुमेन केस या ऐसे केस ज्यादातर वो अपने पार्टनर का ही चुनाव कर सकती है। वो स्पर्म दे दिया और इसने उस साइट एग जो है कहीं से डोनेट करा लिया। स्पर्म अपने पार्टनर का है, एग किसी दूसरे का है, और फर्टिलाइजेशन के बाद जो यूट्रस है वो उसका अपना है। ठीक। नेक्स्ट इशू इज सेम सेक्स कपल्स। सेम कपल्स या सिंगल कपल या अनमैरिड कपल, ये भी बच्चा पैदा कर सकते हैं। अब अनमैरिड कपल नहीं, अनमैरिड कपल तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सिंगल है तो फिर वो कपल कैसा, कपल तो हमेशा जोड़ा में होगा। आ रही है आवाज मेरी? यस सर। अनमैरिड है तो फिर कैसा कपल? इसको आप लिखिए पेरेंट्स। कपल नहीं है लेकिन पेरेंट है। तो ये जो है यहाँ भी इशू है कि सेम सेक्स कपल या मान लो कि दो मतलब गे पार्टनर या लेस्बियन पार्टनर जो है, दे कैन गिव राइज टू ऑफस्प्रिंग्स। लेकिन सेम सेक्स कपल है तो इसको जरूरत पड़ेगी डोनेशन की। दोनों पार्टनर जो है एक ही तरह के गैमिट हैं उनमें, लेकिन दोनों पार्टनर को कपल पेरेंट बनना है। तो ये कैसे संभव है? कोई एक पार्टनर जो है इसमें, या तो पार्टनर जो है वो बायोलॉजिकल मदर या फादर हो सकता है। अगर सेम सेक्स कपल है, दो लड़का लड़का आपस में शादी कर लिया, तो उसमें से कोई एक लड़का पिता बन सकता है। दोनों लड़का कैसे पिता बन सकता है? और दूसरा जो पार्टनर है वो माँ कैसे बन सकता है? नहीं बन सकता है। तो कोई एक उसमें से फादर बन सकता है। तो दूसरे को प्रॉब्लम होगी, वो समझेगा कि ये इसका फादर है बच्चा का, अब मैं नहीं हूं। तो वो आपस में अंडरस्टैंडिंग में करेगा अपना एडजस्टमेंट। लेकिन जब दो लेस्बियंस हैं तब ये समस्या सॉल्व हो जाती है। उसमें क्या करता है ये टेक्नोलॉजी है कि आपका इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल आईवीएफ। समझे? और रेसिप्रोकल आईवीएफ में यानी रेसिप्रोकल है इसका इसको पार्टनर असिस्टेड रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हैं। और इसमें रिसेप्शन ऑफ oocytes फ्रॉम पार्टनर। ठीक है। यानी एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से oocyte का रिसेप्शन करता है। इसका शॉर्ट फॉर्म है रोपा। इसको रोपा भी कहते हैं। रोपा टेक्नोलॉजी से, टेक्नोलॉजी कोई बड़ा चीज नहीं है, बस इसमें दिमाग है। इसने क्या किया कि रोपा मतलब रिसेप्शन ऑफ oocyte फ्रॉम पार्टनर। इसमें क्या किया कि दोनों अगर फीमेल है, तो वैसे ही केस में किया जा सकता है जब पार्टनर्स जो हैं दोनों पार्टनर फीमेल हो, दोनों पार्टनर के पास एक हेल्दी रिप्रोडक्ट नॉर्मल हेल्दी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है तब।
ठीक, तो ये भी चल गया फैशन में, अमेरिका में चल रहा है इसका। तो इसमें क्या करते हैं कि एक फीमेल पार्टनर जो है उसने साइट डोनेट किया। अब दोनों फीमेल पार्टनर कैसे है, इसका मदर पेरेंट कैसे है बच्चे का, एक ने साइट डोनेट किया, ठीक, एक का साइट। आ रहा मेरा आवाज आपको? Yes, sir. ओके। और स्पर्म तो इसको कहीं से बाहर से लेना पड़ेगा। स्पर्म इसने फर्टिलिटी क्लिनिक से ले लिया, डोनेटेड स्पर्म। और एक पार्टनर ने अपना साइट दिया, इन्वॉल्व किया, और ये डोनेटेड स्पर्म के साथ को इनक्यूबेट किया, ये फर्टिलाइज किया। इसने क्या किया, इम्ब्रियो जो जनरेट हुआ वो इम्ब्रियो दे दिया इसको, सेकेंड पार्टनर को। सेकेंड पार्टनर के यूट्रस में इम्प्लांट करा दिया इम्ब्रियो। अब दोनों पार्टनर जो हैं बायोलॉजिकल मदर हैं इससे होने वाले बच्चे का। जेनेटिक मदर ये है जिसका गैमिट यूज हुआ, और बायोलॉजिकल मदर ये है जिसका यूट्रस यूज हुआ। दोनों माँ है इसका, समझ रहे हो बात? लेकिन जब सेम सेक्स कपल लड़का हो तो ऐसे में नहीं कर सकते हैं ये। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक। फिर इसलिए आजकल ये लेस्बियन और एलजीबीटी कपल्स जो हैं इनको इस चीज को यूज कर रहे हैं। तो ये रेसिप्रोकल आईवीएफ को, ठीक। अब देखिए, और फिर सिंगल पेरेंट, कोई एक लड़का कोई एक पुरुष चाहे कि हम बाप बन जाए, कुंवारा बाप, तो ये कैसे संभव होगा? आईवीएफ की मदद से। लेकिन फिर एथिकल इश्यूज है, समाज जो है सवाल करेगा, लोग क्वेश्चन करेंगे, लोग अच्छा नहीं मानेंगे, सब चीज होगा, टैबू है। लेकिन अगर सिंगल ये जो किया ये पैसे वाला है, रिच है बहुत, और इसका कोई पोजीशन है, रुतबा है, तो इसको कोई कुछ नहीं बोलेगा। अगर गरीब है या मिडिल क्लास है इसको सब गाली देगा, ये सब बुरा भला कहेगा। तो करण जौहर अगर सिंगल पेरेंट है उसको कोई कुछ नहीं कहेगा ज्यादा, दबी जुबान में भले बातचीत चलेगी। लेकिन आपके अगल बगल अगर कोई ऐसा हो गया तो उसका जीना मुश्किल हो जाएगा, उसका और उसका बच्चा का भी। तो इसलिए ये सब अभी प्रचलन में नहीं आया है, रेयर है। हाई ऊंचे तबके के लोग जो हैं जिनके पास पैसा है, शोहरत है, इज्जत जिसको कह रहे हैं, वो लोग, वो सब वाले लोग करते हैं। अनमैरिड पेरेंट्स भी, अनमैरिड पेरेंट्स का मतलब हो गया दो लोग आपस में डिसाइड किए, दो दोस्त मान लो, है ना, लड़का हो एक लड़की, उन्होंने सोचा कि चलो हम पेरेंट बन जाते हैं। कुछ लोगों के अंदर ये होती है, सेक्स नहीं करने की इच्छा होती है, मतलब वो भागेंगे, ठीक है, स्ट्रॉन्ग उनके अंदर डिजायर नहीं रहेगा, ये फीमेल्स पे देखा जाता है। तो अब लेकिन उनको माँ बनना है, तो वो क्या करेंगे, वो इसका सहारा लेंगे। यानी वो शादी नहीं करती है वैसी लड़कियां, लेकिन अगर माँ बनना है उसको, तो अपना किसी फ्रेंड के मदद से उससे स्पर्म लिया और अपने आप को फर्टिलाइज करा लिया, वो बिना शादी के बिना सेक्स के माँ बन गई, ठीक। तो ये भी एक है, तो ये इसमें भी एथिकल इशू हो गया। आ रहा समझ में? आगे चले, क्योंकि ये टॉपिक Yes, sir. कंप्लीट, मैंने जो जितना भी आपको पढ़ा दिया इतना कोई आपको मतलब हो सकता है ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलना मुश्किल है, और इससे जानकारी बढ़ेगी, और टॉपिक क्योंकि इससे जो रिलेटेड इश्यूज हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं, प्रॉब्लम्स वो नहीं बताएं तो टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा। ओके, तो ये सब इसके इश्यूज हैं। फिर क्या है कि डोनर को एक और समस्या है, चूंकि ये नियम है कि डोनर को गुप्त रखा जाए, एनोनिमस
डोनर्स, नहीं तो बड़ी अव्यवस्था फैल जाएगी। जो जिस व्यक्ति ने आईवीएफ चूज किया और डोनेशन से एग लिया या एम्ब्रियो लिया, 20 साल तक बच्चे को पाला पोसा अपना मान के बड़ा हुआ, और बाद में उसको पता लग जाए कि नहीं हम तो डोनेटेड एम्ब्रियो या डोनेटेड स्पर्म या oocyte की वजह से है, मेरा असली जेनेटिक फादर या मदर कोई और था है। तो अब ये पेरेंट्स से वो फिर थोड़ा सा रिलेशन खराब होगा, या दूर जाएगा, या वो खोजेगा, इससे इशूज बहुत सारे क्रिएट हो जाएंगे। इसलिए रखा जाता है कि हमेशा डोनर्स को गुप्त रखा जाए। लेकिन इसमें भी अब बच्चा जो है, मान लो कि उसको पता तो चल गया कि हम किसी डोनेशन की वजह से आए हैं, वो जाके कोर्ट में केस कर देगा कि भैया हमको बताओ, मेरा हक है जानना कि मेरा असली बाप किसका जीन, किसका डीएनए मेरे अंदर दौड़ रहा है, आया, बताओ, या असली मदर कौन है वो बताओ, जेनेटिक। तो कोर्ट को बताना पड़ेगा फिर। तो ये सब बहुत कई बार हो चुका है। तो इसीलिए गुप्त रखा जाए, उसको पता ही चलने मत दो। ना उसको पता चलेगा कभी, ना कभी वो पूछेगा। लेकिन अगर पता चल गया उसको और वो चैलेंज कर दे जाके कोर्ट में, तो उसको फिर जानने का अधिकार है। ओके, तो क्योंकि समझ रहे हो बात को। जैसे एक केस हुआ था, उसमें जो है सो कई सारे लोग, मतलब आजकल तो 80 लाख बच्चे दुनिया में हैं जो कि आईवीएफ टेक्निक से प्रोड्यूस हुए हैं। तो एक इनकी संस्था है, मतलब इन लोगों की जो डोनेटेड स्पर्म और oocyte से पैदा हुए जो लोग हैं, और ये लोग आपस में कनेक्टेड रहते हैं। इनको, और फिर जब इन्होंने लॉस को कोर्ट में गए तो इनको अपने फादर और मदर के बारे में कोर्ट को इंफॉर्मेशन देना पड़ा, क्योंकि इनका भी यही कहना था कि आई एम नॉट ए रिजल्ट ऑफ ट्रीटमेंट, आई एम नॉट ए ट्रीटमेंट, आई एम ए पर्सन, एंड द रिकॉर्ड्स बिलोंगिंग, दोज रिकॉर्ड्स जो फर्टिलिटी क्लिनिक्स में है रिलेटेड टू माय बर्थ, दे बिलोंग टू मी, अस। तो बहुत सारा कंट्री जैसे यूके, स्वीडन, नॉर्वे, जर्मनी, इटली, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर जो है सो डोनर्स जो है, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, डोनर्स का नाम ओपन हो जाता है। तो अब होगा कि नेक्स्ट इशू इज, बस खत्म हो जाएगा, 2 पॉइंट और है। व्हाट यू विल डू विद द लेफ्ट ओवर एम्ब्रियोज। जो ट्रांसप्लांट इम्प्लांट के बाद जो बच गए एम्ब्रियो, उनका आप क्या कीजिएगा। एंड दे आर अनवांटेड वंस, सो अनवांटेड एम्ब्रियोज raises ethical issues. Embryos. फिर ठीक है, तो इसमें बहुत सारा तर्क ये दिया गया कि जो है आपका वो भी एम्ब्रियो जो है वो भी एक पर्सन की तरह है, इसलिए उसको एक पर्सन की तरह ट्रीट करना चाहिए। ओके, और उसको डिस्कार्ड नहीं करना चाहिए। तो इसी थ्योरी के हिसाब से ये नादिया सुलेमान जो है, उसने एम्ब्रियोज को, सारे बचे हुए एम्ब्रियोज को इम्प्लांट करवा लिया था।
कि यह इम्ब्रियो फेंके नहीं जाने चाहिए, डिस्ट्रॉय नहीं होने चाहिए। और क्रायो प्रिजर्वेशन के लिए अगर डालें उसका कॉस्ट, जब तक वो, क्योंकि हर साल उसका कॉस्ट होगा, देना पड़ेगा। फिर इसके बाद हम आएंगे रिलीजियस इश्यूज पर। रिलीजियस response, and because of this ethical issues created by the religious responses. तो अनवांटेड एम्ब्रियोज का सबसे बेहतरीन उपाय यही है कि इसको या तो क्रायो प्रिजर्व कर दिया जाए, और उस महिला जिसका वो एम्ब्रियो बिलोंग करता है वो फिर अगर बाद में फ्यूचर में अगर आएगी फिर से कंसीव करने के लिए आईवीएफ के द्वारा, तो उस एम्ब्रियो को उसमें फिर से ट्रांसफर किया जा सकता है। या नहीं तो इस एम्ब्रियो को डोनेट कर दिया जाए रिसर्च पर्पस के लिए। स्टेम सेल रिसर्च में इस एम्ब्रियो को डोनेट कर दिया जाए। ठीक, अब रिलीजियस रेस्पॉन्स पर आते हैं। रिलीजियस रेस्पॉन्स है कि बहुत सारा धर्म के लोग और उनके धर्म में जो मान्यताएं थी उसके खिलाफ या उसके सपोर्ट में यह जो प्रोसीजर है आईवीएफ का चला गया। कुछ धर्म जैसे हिंदू धर्म है उसमें आईवीएफ का प्रोसीजर, अब धर्म से जुड़े हुए लोग, इनके धर्म शास्त्र के अनुसार जो है आईवीएफ को किस नजरिए से देखा जाता है, देखा जाएगा। क्योंकि एक चीज ध्यान में रखिए कि शादी तो हुई, लेकिन आईवीएफ के दौरान हो सकता है कि गैमीट जो है वो किसी थर्ड पार्टी का हो। तो इसकी वजह से क्या एक्सेप्टेंस है या इसका एक्सेप्टेंस नहीं है रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहले सबसे सिंपल हिंदू वालों में जिक्र कर देता हूं कि हिंदूज में एंड दिस रिलीजन जो है हिंदू रिलीजन, इट हैज वेलकम्ड आईवीएफ एज ए गिफ्ट फॉर दोज हु आर अनेबल टू बियर चिल्ड्रन। जो बांझ लोग हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा वरदान हो गया। और हिंदू धर्म से जो लोग जुड़े हैं इन्होंने डिक्लेयर कर दिया डॉक्टर को कि आप भगवान हैं। जैसे भगवान जन्म दे रहा है या कर रहा है, आपने अपने मेहनत से एक नया जीवन को दिया, आप भगवान एक तरह से। तो इसको फिर उन्होंने पुण्य से भी जोड़ दिया, ये पुण्य का काम कर रहे हैं आप। और इसकी फिलॉसफी फिर उन्होंने, मतलब होली बुक जो है हमारे, उनसे जैसे कौरव और पांडव जो थे वो भी बिना इंटरकोर्स के पैदा हुए थे, तो हमारे धर्मशास्त्रों में इसको अलाउ कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं हिंदू लोग को, प्रॉब्लम। अब क्रिश्चियन को देखिए, वो क्या बोले, कैथोलिक चर्च जो है, चूंकि कैथोलिक चर्च जो है अपोज करता है ऑल काइंड्स ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल कॉन्ट्रासेप्शन। उनका ग्राउंड क्या है, बिकॉज ये मैराइटल सेक्स जो है उसको, ये चूंकि मैराइटल सेक्स जो है वो मैरिड कपल को यूनाइट करता है, और यह सब एआरटी और आर्टिफिशियल कॉन्ट्रासेप्शन जो है यह मैराइटल सेक्स को रोकता है, प्रोहिबिट करता है। तो ये हमारा गोल जो है धर्म का, कैथोलिक धर्म का, कि ये यूनाइटिंग ऑफ मैरिड कपल्स, यूनियन ऑफ मैरिड कपल्स, इनके बीच में बाधक है, तो इनको ये फेवर नहीं करते। लेकिन कैथोलिक चर्च जो है उन्होंने परमिट किया हुआ है स्मॉल नंबर ऑफ रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एंड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को, उन्होंने कुछ कुछ को अप्रूव किया है, जैसे नेचुरल फैमिली प्लानिंग, ये कहते हैं आप कर सकते हैं, ये उनके धर्म के अनुसार ये ठीक है, चलो करो।
तो ये कौन सी बड़ी बात हुई? दो मतलब पति पत्नी आपस में समझदारी से ही नेचुरल वे में फैमिली प्लानिंग की है, इसको सिर्फ मान्यता दे रहा है वो। तो लेकिन ये सब जो सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है उनके बीच में जो नॉर्मल होता है उसको प्रोहिबिट करने वाले सारे प्रोसीजर इनके हिसाब से गलत है। इवन फर्टिलिटी लुब्रिकेंट भी इनके हिसाब से गलत है। तो पोप बेनेडिक्ट 16 जो है वेटिकन सिटी वाला, वो भी पब्लिकली री एम्फेसाइज किया कि कैथोलिक चर्च जो है ये इसका अपोजिशन है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से, और उनका कहना है कि यह रिप्लेस कर देता है लव को। लव को रिप्लेस कर दिया, उसकी जगह आईवीएफ आ गया हस्बैंड वाइफ के बीच में। फिर ठीक है, तो कैथोलिक चर्च वालों की मान्यता देख ली। हालांकि ये क्रिश्चियंस जो है, अब बहुत सारे क्रिश्चियंस जो है वो अब चर्च के खिलाफ भी होते हैं, मतलब उतना ज्यादा चर्च को मानने वाले बहुत कम क्रिश्चियंस होते हैं, बहुत उसमें जो हार्ड लाइनर्स हैं वही सब इनके बातों पर चलते हैं। नहीं तो कोई नहीं, हाँ चर्च का अपना स्टेटमेंट है, उनका अपना कहना, वो अपना बात बोला, ठीक है, लेकिन जिसको जरूरत है वो अपना करेगा ही। इसमें ये सब प्रिंसिपल बनाया गया जिसके आधार पर चर्चा चल रहा है, उसमें आईवीएफ कोई सोच भी नहीं सकता था और था भी नहीं, आईवीएफ तो आ जाए। अब इस्लाम क्या कहता है इस पर? इस्लाम जो है इसके ऊपर काफी फतवा दिया हुआ है, जिसमें से दो मेजर फतवा है कि एक फतवा का नाम है आपका गदल हक अली गदल हक्स 8 फतवा, गदल हक अली गदल हक्स 8 फतवा। ये फतवा जो है आपका गदल हक्स जो एक्चुअली ये कैरो यानी मिस्र जो है काहिरा, वहाँ की एक यूनिवर्सिटी है, इस्लामिक यूनिवर्सिटी, वहाँ पर इन्होंने ये दिया, अल अजहर यूनिवर्सिटी, अल अजहर। तो उसके प्रोफेसर जो है कोई, उन्होंने ये फतवा दिया। क्यों दिया फतवा? क्योंकि इनका भी मानना है ये चूंकि आपका जो मैरिज है, जो कबूल है बोलते हैं, मैरिज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो हम कुछ रिलीजन में तो डिवाइन 7 जन्म का साथ माना जाता है, यहाँ पर क्या है इनका, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है वाइफ और हस्बैंड के बीच में, जितने भी दिन का मैरिज का स्पैन हो, जन्म जन्म का साथ वाला बात नहीं है, जितना दिन का मैरिज का स्पैन है उसके लाइफ, जितने दिन चली शादी, उस उतने दिन तक ये कॉन्ट्रैक्ट है, और इस कॉन्ट्रैक्ट के दौरान कोई भी थर्ड पार्टी इसको इंट्रूड नहीं करना चाहिए। तो इन्होंने क्या कहा कि इनके फतवा के अनुसार आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन विथ हस्बैंड सीमेन इज अलाउड and the resulting child will be legal offspring of the couple। लेकिन किसी थर्ड पार्टी का यानी स्पर्म डोनेशन, एग डोनेशन या oocyte डोनेशन या एम्ब्रियो डोनेशन इज नॉट अलाउड। ठीक, यानी दोनों पार्टनर आपस में ही अपने ही गैमेट का यूज करके फिर अपने ही यूटरस में उसको ट्रांसप्लांट करा ले, इस्लाम को कोई दिक्कत नहीं इससे। समझ में आ रहा है? हेलो। Yes, sir. Yes, sir. So in vitro fertilization of an egg from the wife and the sperm of her husband and the transfer of this fertilized egg back to the uterus of the wife is allowed, provided that the procedure is indicated for the medical region and is carried out by an expert physician. Then it is allowed.
ठीक। और अगर कोई थर्ड पार्टी इसमें इन्वॉल्व है, यानी कोई डोनर है, दैट डोनर इज नॉट एक्सेप्टेबल whether he or she is providing sperm, egg, embryo or a uterus. इवन सरोगेसी भी अलाउड नहीं है इस्लाम में। मतलब इस्लाम में कुरान के हिसाब से नहीं, ये फतवा के अनुसार जो इन्होंने फतवा दिया है, अकॉर्डिंग टू दैट। उस समय तो कुरान लिखा गया, उस समय ये सब चीज था नहीं, तो ये सब का जिक्र है नहीं, लेकिन बाद में जो फतवा स्कॉलर्स दिए उनके अनुसार। एंड द यूज ऑफ थर्ड पार्टी, यानी अगर किसी थर्ड पार्टी का यूज किया जाएगा, डोनेटेड स्पर्म या डोनेटेड एग या डोनेटेड oocyte, तब इसको बोला जाएगा जीना हो जाएगा, फिर टेंटामाउंट टू जीना, यानी एडल्ट्री हो गया। और फिर उसकी सरिया में एडल्ट्री की सजा है। क्या सजा है? पत्थर मार मार के मार दो, सजा ये। तो ये इसलिए इस्लाम में इसके अगेंस्ट फतवा दिया गया। ठीक है। इवन एडॉप्शन भी जो है, मतलब इलेजिटिमेट फॉर्म ऑफ मेडिकली असिस्टेड कंसेप्शन जो है, ये भी अलाउड नहीं है। एडॉप्शन ऑफ ए चाइल्ड फ्रॉम एन, मतलब इतना हद ये है कि अगर कोई ऐसा बच्चा किसी थर्ड पार्टी के हेल्प से पैदा हुआ भी है तो उसको एडॉप्ट करना भी अलाउड नहीं है। ठीक है, किसी दूसरे का हो गया, वो डिसऑन कर दिया तो उसको एडॉप्ट कर ले, नो। उस बच्चे को एडॉप्ट किया जा सकता है जो लेजिटिमेट चाइल्ड है, अपने माँ बाप की संतान, लेकिन थर्ड पार्टी इन्वॉल्व भी है यहाँ पर, इलेजिटिमेट चाइल्ड है, उसका एडॉप्शन भी नहीं किया जाएगा, हो सकता है इनके अनुसार। सो अब आपका जैसे ये मना कर दिया गया, ओके। इवन आप मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में आपका जैसे मैरिज कॉन्ट्रैक्ट इनका एंड हो जाता है कब? जब या तो डिवोर्स हो जाए या डेथ हो जाए। ठीक है, हम लोग में तो डेथ के बाद भी मैरिज ओवर नहीं होता है कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद भी फोटो पर फूल चढ़ाते रहता है, बरसी मनाते रहता है। लेकिन यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट एंड हो गया। इवन कॉन्ट्रैक्ट एंड होने के बाद भी मेडिकली असिस्टेड कंसेप्शन जो है कैन नॉट बी परफॉर्म ऑन द एक्स वाइफ इवन इफ द स्पर्म कम्स फ्रॉम द फॉर्मर हस्बैंड। समझ में आया? यानी अगर अगर ये लग जाए कि हस्बैंड मरने वाला है, कोई ऐसी बीमारी हो गई है, तो उसके स्पर्म को क्रायो प्रिजर्व करवा के लेटर ऑन वाइफ कैन बिकम प्रेग्नेंट, उसके मरने के बाद में। लेकिन इसको इस्लाम इजाजत नहीं देता है। और एक्सेस नंबर ऑफ इम्ब्रियोज भी जो है ये प्रिजर्व कर सकता है, लेकिन फ्रोजन इम्ब्रियो जो है वो उसी प्रॉपर्टी का उसी कपल का प्रॉपर्टी है। तो फ्रोजन इम्ब्रियो को भी अलाउ किया जा रहा है अकॉर्डिंग टू दिस फतवा, कि सेम वुमन, उसी वही महिला बाद में कभी आएगी, वही महिला खुद ले अपना इम्ब्रियो, दूसरा किसी कोई नहीं, उसका फ्रोजन इम्ब्रियो। इस तरह से ये सारे इश्यूज हैं। होप यू हैव गॉट इट। हेलो स्टूडेंट्स। Yes, sir. Yes, sir. तो ये आपका इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ये टॉपिक अब कवर होता है। दीपा की आवाज नहीं आ रही है। प्रॉब्लम बहुत है गांव में अभी। ओके, कुछ कह रही थी क्या? या टाइप कर दो अगर कुछ कह रही है तो, नहीं तो अटेंडेंस लेके अब क्लास एंड करेंगे। कुछ पूछना है किसी को? कहाँ गया? Any questions, anybody? No, sir.
अनामिका नो, प्राची यस, पूजा यस, आदिल आया नहीं, दीपा आई, स्किंदा यस, यस, तस्नीम यस, नेहा यस, विधि, साद, उमा, अंकिता यस। ठीक है, चलो बाय बाय। सर पी बोल्ड नहीं हुआ। Good night, sir. Thank you, sir. क्या नहीं हुआ? बोल्ड नहीं हुआ पी। Sir, recording off कर दीजिए. ओह अच्छा अच्छा अच्छा। रिकॉर्डिंग